सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 तेनालीराम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है ना। और अब बारी है हमें जांचने की कि हमने उसको कितना समझा। तो इसके लिए बेटा अपन वर्कशीट करेंगे। और इस पाठ में हमने पढ़ा कि विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे और तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में एक बगीचा था। वहाँ उन्होंने कुछ फुसफुसाहट सुनी तो समझ गए कि चोर आए हैं। तो उन्होंने पत्नी से जोर से कहा कि आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं, तुम अपने जेवर है ना संभाल के रखना। उन्होंने जोर से इसलिए बोला ताकि चोर समझ जाएं, सुन लें उस बात को, है ना। और चोर न तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में वाली खिड़की के नीचे छिप गए और तेनालीराम ने जेवर के संदूक को जेवर कहने के लिए कि भाई जेवर की जगह उन्होंने क्या करा, चक्की के 2 पार्ट रख दिए भारी भारी और उनको कुएं में डाल दिया। उनको बोला कि अपन उसको संदूक में जेवर रख के रख देंगे, चोर सुन लेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इसमें कुछ चीज़ है। और लेकिन निकला क्या उसमें से बेटा, चक्की के 2 पार्ट। और अब बारी है इसकी वर्कशीट की, ठीक है। वर्कशीट में जो है पहला प्रश्न है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क है चिंतित शब्द बना है नंबर 1 चिंता से, नंबर 2 चिता से और नंबर 3 चीता से। तो जो इसका सही लगता है उसको आप टिक करेंगे बेटा। और ख वाला है, इनमें से शुद्ध शब्द है बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो इन तीनों में से जो आपको सब शब्द सही लगता है ना बेटा, उसको पे आपको टिक करना है। अब है प्रश्न 2, निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो आपको इनका लिंग बदलना है, स्त्रीलिंग लिखना है। क है चोर, चोर का स्त्रीलिंग जो है वो आपको खाली जगह में लिखना है। और सरदार, सरदार का स्त्रीलिंग यहाँ लिखना है खाली जगह में। ग पति, पति का जो स्त्रीलिंग है वो आपको यहाँ लिखना है खाली जगह में। और राजा, राजा का स्त्रीलिंग यहाँ लिखना है, ठीक है। अब है बेटा प्रश्न 3, निम्न शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखिए। तो क है घर, घर के जो 2 एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको आपको यहाँ लिखना है, इनको अपन पर्यायवाची भी कहते हैं बेटा। और ख है राजा, राजा के 2 समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। और ग है तालाब, तालाब के 2 समानार्थी शब्द आप ये 2 जगह में लिखेंगे। और घ है बगीचा, बगीचे के भी 2 समानार्थी शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। अब है बेटा प्रश्न 4, बगीचा कहाँ था, इस बात का उत्तर आपको नीचे लिखना है। प्रश्न 5 है, तेनालीराम किस बात के लिए चिंतित थे, इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो बेटा आपको इसका उत्तर लिखना है और समझना है। और आपका गृह कार्य यही है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि हमें कितना आया है। धन्यवाद।